बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, स्ट्रक्चर ऑफ आई डिस्कस करने के बाद मैंने ये कहा था कि हम कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस को अलग डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ ये जो लाइट जब रेटिना पे रिफ्रैक्ट होता है, इस चीज़ को भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपना नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। देखो, ये फॉर एग्जांपल दिस इज लाइट। अब ये लाइट क्या हो रहा है कि कन्वेक्स लेंस पे आके मतलब गिरा। अब इसमें मेन जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये इसका ये जो फ्रंट पार्ट है, ये वाला, ये आने वाली कॉर्निया, उसके अलावा ये जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस, सॉरी स्पेलिंग इशू मेरे होते रहते हैं, एक्वस ह्यूमर, इस चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये है विट्रस ह्यूमर, और ये क्या है, ये रेटिना, और इसके अलावा ये आपको पता है कौन सी, कन्वेक्स लेंस। ओके, लेंस या लेंस की बात कर लें क्योंकि सिंगल है। अब जैसे लाइट मूव करता है, ट्रैवल करता है, सबसे पहले कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर, फिर कन्वेक्स लेंसेज, और थर्ड क्या है, वेट्रस ह्यूमर। अब ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और क्यों इन्वॉल्व होती हैं, किस लिए, ताकि जो लाइट है वो कहाँ पड़े, डायरेक्टली रेटिना पे पड़े। यहाँ भी रेटिना मौजूद होता है, इस साइड पे भी रेटिना मौजूद होता है, और इस साइड पे भी रेटिना मौजूद होता है, ताकि जो लाइट है वो किस पे पड़े, रेटिना पे पड़े। अब रेटिना के ऊपर यहाँ मौजूद होती हैं रॉड्स एंड कोन सेल्स मौजूद होती हैं, ताकि उस आने वाली लाइट को डिटरमाइन कर सकें कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या। ठीक है। अब आपको पता है, चाहे डे है या नाइट है, तो रॉड्स और कोन्स प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं। अब होता ही है कि जो आपके रॉड सेल्स है, मैं यहाँ थोड़ा इधर हो जाऊंगा तो उससे यही है कि ब्लर हो जाएगा, नज़र प्रॉपरली नहीं आएगा। तो जो रॉड्स हैं वो स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बने हैं, जिनका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ठीक है। अब जैसे ही लाइट रेटिना पे आती है, तो रॉड्स की ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं? ब्रेक डाउन हो जाती हैं। अब ब्रेक डाउन हो जाती हैं। अब इससे क्या होता है, इनके ब्रेक डाउन होने से मतलब ये जैसे टूटती हैं, तो इससे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, दैट जनरेट्स नर्व इम्पल्स। अब यही नर्व इम्पल्स आपके फिर यही जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, किनके जरिए, इन ऑप्टिक नर्व के जरिए आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को चला जाता है। ओके, अच्छा, जब लाइट मौजूद नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, द ब्रोकन पार्ट्स अगेन फॉर्म्स रोडोप्सिन। ओके, कि जैसे ही अगर मतलब लाइट नहीं है, इन दी एब्सेंस, चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, कि जो रॉड्स हैं वो मतलब उनके जो फोटोसिंथेटिक जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, रिडॉप्सन होते हैं। अब ये रिडॉप्सन जैसी लाइट इन पे पड़ती है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे ब्रेक डाउन होते हैं, तो इनके ब्रेक डाउन होने से ही नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। वो नर्व इम्पल्सेस इस ऑप्टिक नर्व के जरिए आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक चली जाती हैं। ओके, और अगर लाइट नहीं है, तो यही जो रिडॉप्सन है, ये जो इनके ब्रोकन पार्ट्स हैं, वो दोबारा मिलकर क्या बना देती हैं, रिडॉप्सन बना देती हैं। ओके, और ये कब होता है, जब लाइट मौजूद नहीं होता। अब सेकंड चीज पता है क्या, कि आपके कोन सेल्स, ऊपर आप लोगों ने किसको डिस्कस किया था, रॉड्स को। अब यहाँ किसकी बारी है, कोन्स की बारी है। देखो, कोन्स इनका भी जो यूनिट है वो एडॉप्शन है, एडॉप्शन। अब ये एडॉप्शन एक्चुअली कलर डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है। किस में इन्वॉल्व होता है, कलर डिफरेंशिएशन ऑफ कलर्स। और इसी हवाले से जो एडॉप्शन है उसकी 3 टाइप्स है। कितनी है? 3 टाइप्स ऑफ
एडॉप्शन है, और ठीक है, ईच डिस्टिंग्विश स्पेसिफिक कलर। अब ये जो एडॉप्शंस हैं, 3 टाइप्स ऑफ एडॉप्शंस हैं, ये हर एडॉप्शन क्या करता है, एक स्पेसिफिक कलर को डिटरमाइन करता है, और वो जो स्पेसिफिक कलर है वो किस में होगा, आपके प्राइमरी कलर में होगा। अब वो जो प्राइमरी कलर है, आई होप आप उस चीज से वाकिफ हो कि प्राइमरी कलर कौन सा है, RGB। RGB का मतलब तो पता होगा ना कि R से रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये वो 3 प्राइमरी कलर्स हैं जो कि हर जो एडॉप्शन है वो स्पेसिफिक कलर को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। अगर किसी एक मतलब एडॉप्शन पे इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए, तो वो कलर्स को फिर उस कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं नाम दे देता हूँ कि अब ये जो एडॉप्शन 1 है, एडॉप्शन 1 आपके रेड कलर को डिफरेंशिएट करता है कि मतलब रेड कलर किसकी वजह से आइडेंटिफाई होता है, एडॉप्शन 1 की वजह से। अब एडॉप्शन 1 को इन्फेक्शन हो गया या कोई खत्म हो गया है, कोई इशू हो गया, तो उसकी बेस पे जो बंदा है वो रेड कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। ओके, अब उसके बाद ये इसी बेस पे हम कहते हैं कि जब कोई बंदा कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ड्यू टू डिजीज या एडॉप्शन की कमी की वजह से, तब हम इस चीज को नाम देते हैं कलर ब्लाइंडनेस का। क्लियर? अब नेक्स्ट जो चीज है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में ये होता है कि यही जो रिडॉप्शन है या जो एडॉप्शन है, एडॉप्शन या फिर जो रिडॉप्शन है, इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? सिंथेसिस, ठीक है, कैनॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, इनकी जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाती, जिसकी बेस पे क्या होता है कि हम जो रात के वक्त प्रॉपरली नहीं देख पाते, या हमारे रॉड्स एंड जो रॉड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि रात को कुछ नहीं दिखना, और उसमें इन्वॉल्व कौन होता है, आपके रॉड सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उनकी सिंथेसिस कम हो जाती है या वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, जिसकी बेस पे बंदे को क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ये नाइट ब्लाइंडनेस दोनों के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं है कि रॉड्स हैं नाइट के टाइम तो रॉड्स होते हैं, रॉड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो नहीं, रॉड्स एंड कोन्स दोनों की है। रिडॉप्शन और एडॉप्शन दोनों की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाती, या उनकी जो शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी बेस पे हमें रात को सही से नहीं दिखता। अब ऐसा नहीं है कि रात को नाइट बल्ब ऑन है तो आपको होता है रात के टाइम मुझे तो दिख रहा है, भाई वो लाइट की वजह से दिख रहा है। वैसे मतलब ऐसे सामने ठहरे ना अंधेरे में, बाहर चले जाओ तो आप कलर्स वगैरह कुछ भी ना हो, अक्सर देहातों में इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। सिटी में तो हर जगह पे लाइट्स होती हैं। तो वो ये होता है कि रात के टाइम आपकी आंखों के सामने ब्लैक सब कुछ भी नहीं दिखता, ऐसे दिखता है कि सारा ब्लैक है। आप चाहे आंखें फाड़ के ही क्यों ना देखें। ओके, तो अब इस चीज को ठीक करने के लिए जो विटामिन ए है, क्या विटामिन ए, उसकी टैबलेट्स ली जाती हैं, छोटी बहुत नाजुक सी, मतलब वो पानी टाइप उसमें होता है, तो वो वाली टैबलेट्स की जाती हैं, ली जाती हैं, और उससे जो नाइट ब्लाइंडनेस खत्म हो जाती है। ओके, आप लोगों ने इस टॉपिक में नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, और उसके बाद कि हाउ इमेजेस फॉर्म्ड ऑन रेटिना। ये जो टॉपिक है इसको आप ये भी कह सकते हो कि हाउ इमेजेस फॉर्म्ड ऑन रेटिना, तो ये वाला मैकेनिज्म आप लिख सकते हैं। ओके, उसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एसएल बेस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो, सिंध पंजाब फेडरल बोर्ड केपी के मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, कंसेप्ट करता है, नॉलेज करता है, जो कि आपको यहाँ मिल रही है। ओके, तो आप सारे मेरे भाइयों बहनों, तो आपकी फोकस स्टडी पे होनी चाहिए, हम दोनों मिलके धूम मचा देंगे, ऐसे ना। तो भाई चले, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।